चुनाव पूरे हो गए हैं, नतीजे भी आ गए हैं, मगर उत्तर प्रदेश में जो हुआ उसे भाजपा पचा नहीं पा रही। जाहिर है जब पचा नहीं पा रही, कुछ उगलना तो पड़ेगा ही। तो सवाल ये है कि उगला जाए क्या और किसे? आपके दिमाग में योगी आदित्यनाथ का नाम आ रहा है तो आप बिल्कुल सही हैं, क्योंकि योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ही नहीं बल्कि कट्टर हिंदुत्व छवि रखने वाले फायर ब्रांड नेता भी हैं, जो कभी भी कहीं भी अपने भाषणों के जरिए कार्यकर्ताओं और जनता में जोश जगा देने का काम करते रहते हैं। ऐसे में योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेश के अंदर सिर्फ 33 सीटें जीत पाना, वो भी तब जब भाजपा पूरी 80 लोकसभा सीट जीतने का दावा कर रही हो। फिर आपको तो याद ही होगा कि कैसे पूरे देश में और देश की मीडिया में ये खबरें आग की तरह फैल चुकी थीं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। और इस बात का जिक्र सबसे ज्यादा अरविंद केजरीवाल ने किया। खैर, इन सब के बावजूद मोदी जब उत्तर प्रदेश प्रचार के लिए जाते थे तो योगी आदित्यनाथ की तारीफ जरूर किया करते थे। शायद इसका कारण हो सकता था कि उन्हें यकीन था कि 80 में 75 सीटें तो जीतेंगे ही। मगर जब ऐसा नहीं हुआ तब सारी कलह खुलकर सामने आने लगी, जिसके बाद कहा जाने लगा कि योगी आदित्यनाथ पद से हटा दिए जाएंगे, जिसके कारण योगी आदित्यनाथ के समर्थक भी भाजपा से बहुत नाराज हैं। यानी अब यह जानना जरूरी हो जाता है कि समर्थकों का कहना क्या है। योगी के साथ बीजेपी में सौतेला व्यवहार किया जाता है। जिस तरह से योगी आदित्यनाथ पार्टी के लिए जी जान लगा देते हैं, उस तरह चुनाव कैंपेन को लेकर फुल फ्लेज्ड पावर नहीं दी जाती है। यहां तक कि उनके समर्थकों को टिकट भी नहीं मिल पाता है। योगी समर्थकों की नाराजगी इस बात को लेकर रहती है कि योगी को अपने पसंद के अधिकारियों तक की नियुक्ति के पावर नहीं मिलता। हालांकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कभी भी इस तरह का व्यवहार सार्वजनिक जीवन में नहीं दिखाया, जिससे ये कहा जा सके कि वो अपने केंद्रीय नेतृत्व से इस मामले में नाराज हैं। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के कई ऐसे नेता हैं जो योगी को महत्व नहीं देते रहे हैं। महिला खिलाड़ियों से दुर्व्यवहार के आरोपी नेता बृजभूषण शरण सिंह सीधे तौर पर बुलडोजर की कार्रवाई के बहाने योगी आदित्यनाथ की आलोचना करते रहते हैं। मंत्रिमंडल के भी कुछ लोग अंदर ही अंदर योगी के आदेशों की अवमानना करते रहे हैं। ये सब बातें ऐसी रही हैं जिनके कारण राजपूत समाज में ये बात अंदर तक फैल गई कि मोदी सरकार के मजबूत होने के बाद योगी को मुख्यमंत्री पद से हटा दिया जाएगा। योगी के समर्थकों की बात में दम इसलिए भी दिखता है क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने अपना किला हमेशा से अभेद रखा है। इसके अलावा आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के पूर्वी हिस्से में कभी भाजपा के पैरेलल योगी आदित्यनाथ की पार्टी हिंदू युवा वाहिनी काम किया करती थी, जिसे अब भंग किया जा चुका है। 2 दशक पहले तक योगी अपना चुनाव घोड़ा में सवार वाले चुनाव चिन्ह से चुनाव लड़ते थे। योगी से पहले के गोरखनाथ मठ महंत अवैधनाथ संसद का चुनाव लड़ते थे और योगी विधायकी का। गोरखपुर के आसपास के क्षेत्रों में भाजपा अगर मठ के पसंद के प्रत्याशी नहीं खड़ी करती थी तो उसे हिंदू युवा वाहिनी के मजबूत प्रत्याशी का सामना करना होता था। मठ की ओर ऐसी व्यवस्था कर दी जाती थी कि गोरखपुर में एक नारा मशहूर हो गया कि गोरखपुर में रहना है तो योगी योगी कहना है। योगी के विरोधी उनकी इसी कार्यशैली की चर्चा आज कर रहे हैं। इसके लिए गोरखपुर में 2018 में हुए लोकसभा उपचुनाव और 2023 में हुए घोषी उपचुनाव की चर्चा कर रहे हैं। दरअसल 2017 में योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री बनने के बाद अपनी संसद की सीट छोड़नी पड़ी थी। गोरखपुर सीट पर उपचुनाव हुए और योगी की गढ़ रही सीट उनके मुख्यमंत्री बनने के बाद बीजेपी हार गई। जाहिर है मुख्यमंत्री योगी पर सवाल उठने ही थे। मुख्यमंत्री के विरोधियों ने कहा कि योगी के पसंद के व्यक्ति को टिकट न मिलने के चलते उन्होंने जानबूझकर चुनाव में मन से प्रचार नहीं किया। इसी तरह घोषी उपचुनाव में हार पर कहा गया कि वो दारा सिंह चौहान को विधायक बनाने की राह में रोड़ा बन गए, क्योंकि चौहान को बीजेपी में लाने के पक्ष में वो थे नहीं। कहने का मतलब ये है कि योगी आदित्यनाथ को जब छेड़ा जाता है तो वो रिएक्ट जरूर करते हैं और इसका खामियाजा भारतीय जनता पार्टी को भुगतना ही पड़ता है।
यानी साफ है कि योगी आदित्यनाथ के समर्थकों का मुखर होकर बोलना या फिर योगी आदित्यनाथ और हिंदू युवा वाहिनी की मेहनत के फल को जो इनाम मिलना चाहिए वो मिलता दिखाई नहीं पड़ना, ये कहीं ना कहीं सबको अखर रहा है। मगर यहां चक्कर एक और फंस रहा है कि भाजपा ना देश में मजबूत हुई और ना ही प्रदेश में। तो ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर योगी आदित्यनाथ को उनके पद से हटाए जाने की बात की जाएगी तो मोदी को भी तो हटाए जाने की बात की जाने लगेगी। यानी अभी भी भारतीय जनता पार्टी के लिए योगी आदित्यनाथ को उनके पद से हटाने के लिए मामला बहुत पेचीदा हो गया है।